मैं जनाब वापस आया हूँ छोड़ के बीवी बच्चों को बाहर, दुबई में थे ना, मेरे घर पे मेरे गार्ड ने मुझे एक एनवेलप पकड़ा दिया। गार्ड ने? हाँ हाँ, जो घर में चौकीदार होता है, लिफाफा थमा दिया, मोटा से लिफाफा था। उसने कहा सर ये कोई छोड़ गया था गेट पे, मोटरसाइकिल पे आके। सुबह जो उठा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? इसलिए केस पे ये तीनों थी। उस लिफाफे में 3 GITs थी? 3 नहीं थी, निसार मुराई की भी थी, बल्दिया फैक्ट्री की नहीं थी। दुबई से घर आया तो मुझे एक लिफाफा मिला जिस पर लिखा था बेस्ट ऑफ लक। 2017 अक्टूबर में ये लिफाफा घर पर मिला था। लिफाफे में मजमूई तौर पर 5 GIT रिपोर्ट्स थीं, जिनमें से 3 उज़ैर बलोच और 2 निसार मोराई की GIT रिपोर्ट्स थीं। वफाकी वजीर अली जैदी ने बताया, मेरे पास निसार मोराई की एक और रिपोर्ट भी है। कहा जो GIT सामने लाया हूं उस पर 4 इदारों ने दस्तखत किए हैं। वफाकी हुकूमत चारों इदारों से पूछकर बताएगी। उम्मीद है पहले तो सुप्रीम कोर्ट में अज़-खुद नोटिस लिया जाएगा। उज़ैर बलोच की जो GIT रिपोर्ट आज दिखाई, सुप्रीम कोर्ट उसकी तस्दीक करेगी। कल कुछ आज कुछ और, नबील गबोल अपने दावे से कतराने लगे। कहा मैंने तो कहा था GIT रिपोर्ट में बहुत सी चीजें नहीं। वसीम बादामी ने बार बार पूछा कि कल आप रिपोर्ट को एडिट शुदा कह रहे थे, आज भी बात पर कायम है। नबील गबोल वाज़े जवाब न दे सके। पार्टी क़यादत ने राब्ता किया। वसीम बादामी के सवाल पर नबील गबोल मुस्कुराते रहे। कहा मेरे कल के बयान से कई लोगों को मेरे खिलाफ मौका मिला। सिंध हुकूमत ने असल GIT छुपा ली। अली जैदी एक और GIT कहते हैं असल रिपोर्ट 43 सफ़ों की है। सूबाई हुकूमत ने 8 सफ़े गायब कर दिए। रिपोर्ट पर सिंध हुकूमत और इदारों में डेडलॉक आ गया था। असल रिपोर्ट 4 अफराद ने दस्तखत करके भिजवा दी थी। फरियाल तालपुर समेत PP क़यादत के नाम हैं। 158 कत्ल का एतराफ़ किया। ये भी लिखा है कि उज़ैर बलोच ने कादिर पटेल के कहने पर कत्ल किया। सिंध हुकूमत की जारी रिपोर्ट से सब निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से अज़-खुद नोटिस लेने की अपील। अली जैदी ने कहा मुझ समेत GIT मेंबरान को तलब करें। कत्ल कराने वाले पार्लियामेंट में घूमते हैं। खुद पटिशन दायर करूंगा, नताइज भुगतने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में कहा कोई साथ हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुद कहते हैं कि 3 GITs बनी थी। 3 GITs नहीं बनती, GIT एक बनती है। शायद उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं। तनकीद इनको पसंद नहीं है। उज़ैर की तस्वीरें काजी इनके साथ है। मौलाना तारिक जमील के साथ भी उसको भी केस में डालो भाई। मुझे कराची से ताल्लुक रखने वाली किसी सियासी जमात का नाम बताएं जिसका उज़ैर बलोच से ताल्लुक है। अली जैदी वाली GIT रिपोर्ट झूठ का पुलंदा करार। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वफाकी वजीर ने एतराफ़ किया उनके पास कोई ऑफिशियल दस्तावेज नहीं। लोगों को बदनाम करने के लिए माजी में ऐसी जाली दस्तावेज बनाई गई। अली जैदी को ये दस्तावेजात कौन दे रहा है? 4 दस्तखत वाली रिपोर्ट कहाँ होती है? GIT के 7 मेंबर हतमी रिपोर्ट पर दस्तखत करते हैं। अली जैदी का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा सिंध हुकूमत ने कलीम इमाम को जब निकालने का फैसला किया तो ये रिपोर्ट सामने लाई गई। सईद गनी कहते हैं मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। फरियाल तालपुर ने कहा बंदूक का इस्तेमाल करें लेकिन लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ रहना चाहिए। अली जैदी ने अपने पास मौजूद उज़ैर बलोच GIT की कॉपी मीडिया को जारी कर दी। रिपोर्ट पर सिंध हुकूमत के मातहत इदारों के दस्तखत नहीं, ISI, MI, रेंजर्स और IB के दस्तखत मौजूद। उज़ैर बलोच के दोस्तों में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फरियाल तालपुर, कादिर पटेल और शर्जील मेमन का नाम शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक यूसुफ बलोच ने 2010 में मुखालिफिन के कत्ल पर आसिफ जरदारी का तारीफी पैगाम दिया, जिसके बाद मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई गई। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के कहने पर उज़ैर बलोच के सर की कीमत खत्म की गई। उज़ैर बलोच के लिए पीपल्स पार्टी ने कौमी की 1 और सूबाई असम्बली की 2 नशस्तें दी। 2012 में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर कहने पर उज़ैर बलोच के लोगों को 1 से 14 ग्रेड की 500 नौकरियां दी।
अगवा वराए तावान और कत्ल के केस में लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच पर पर्दे जुर्म आयद। मुलजिम का सेहते जुर्म से इनकार, अदालत का आइंदा समात पर गवाहों को पेश करने का हुक्म। उजैर बलोच को सख्त सिक्योरिटी में चेहरा ढांप कर और हथकड़ी लगाकर कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। निसार मुराई की JIT में आफाक का नाम के जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने 20-25 लाख रुपए 2 दफ़ा दिए और हथियार भी दिए। हालांकि ये हकीकत है, मेरे इल्म में है कि ये हुआ था। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने आफाक अहमद को 2 बार 25 लाख रुपए दिए, असलहा भी दिया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान का एतराफ़। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वसीम अख्तर से कहा, निसार मुराई की JIT में आफाक अहमद का जिक्र भी है। उनके पैसे लेने का मुझे इल्म है और ये हकीकत है। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद की निसार मुराई से पैसे लेने की तरदीद। कहा, बतौर वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा 2 बार जेल में मिलने आए, साथ कई लोग होते थे, इनमें निसार मुराई कौन था मैं नहीं जानता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची हमले में भारत मुलव्विस था। कराची में चीन के कॉन्सुलेट के हमले में भी भारत मुलव्विस था। भारत में इस्लामोफोबिया अरूज पर है। पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पोल खोल दिया। कहा, भारतीय रियासती दहशतगर्दी से पाकिस्तानी सलामती को खतरात लाहक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर की तकरीर पर भारत का वावेला। भारतीय मुस्तकिल मंदूब सिफारती आदाब को भुलाकर पाकिस्तान के खिलाफ शोर करने लगे। गटर उबल पड़े, सड़कें डूबी हुई, कोई है कराची की पुकार सुनने वाला? कराची में पहली बारिश ने ही शहर को कीचड़ नगर बना दिया। कई इलाकों में घुटनों पानी मौजूद। सीवरेज के साथ बारिश के पानी और तरक्याती कामों के मलबे ने गलियों को जौहड़ बना दिया। शहर के कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। औरंगी बिलाल कॉलोनी में 30 घंटे से बिजली गायब। इलाका मकीनों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। महकमा मौसमियात ने कराची में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। इलेक्ट्रिक जो है ये नाहल इदारा है। उन्होंने आग बशीरी का खेल बनाया हुआ है। रात भर लाइट चली गई। जब हुआ मूड दिन के अंदर रात में कारोबार का बेड़ा करा। टाइम टेबल कोई नहीं है। मिडनाइट जा रही है। कल भी रात को 3 बजे चली गई। 1 घंटा लाइट आती है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइट होती ही नहीं। के इलेक्ट्रिक की बारिश से बनती है न कराची वालों से। शहर में शदीद लोड शेडिंग के दौरान बरसात का बहाना भी मिल गया। कई इलाकों में घंटों बिजली गायब। गर्मी के मारे रात भर बिलबिलाते रहे, दिन भर चिल्लाते रहे। बिजली ना आनी थी ना आई। हैदराबाद में भी हैस्को सितमगर बन गया। लतीफाबाद रहवानी मस्जिद के इलाके में 2 हफ्ते से बिजली गायब, कोई पुरसाने हाल नहीं। पाकिस्तान का सबसे बदतमीज वजीर जो है उसका नाम है उमर अयूब खान। इस आदमी से मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस के इलेक्ट्रिक किसकी जिम्मेदारी है? उमर अयूब खान ने मुझसे कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं कराची की के इलेक्ट्रिक से और हमारा कराची वालों को बिजली देने से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान का सबसे बदतमीज वजीर उमर अयूब है। हमने बिजली के मसले का कहा तो जवाब मिला, हमारा ताल्लुक नहीं। PTI MNA आमिर लियाकत वजीर तवानाई पर बरस पड़े। के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर धरने से खिताब में कहा, ये काली भेड़ें PTI को नुकसान पहुंचा रही हैं। वजीर आजम जवाब लें कि इलेक्ट्रिक वाले भूल जाएं कि हिसाब नहीं लेंगे। कराची वाले फट पड़ेंगे तो रोक नहीं सकोगे। सदर मुमलिकत साहब 3 रोज से आपके शहर में बिजली नहीं। फिरदौस शमीम नकवी ने चीफ जस्टिस से सो मोटो का मुतालबा कर दिया ताकि इलेक्ट्रिक की तहरीर जमानत तक धरना खत्म नहीं होगा। MQM का विफाक से मुदाखलत का मुतालबा। वफाकी काबीना ने अरशद मलिक को PIA का चीफ एग्जेक्टिव तैनात करने की मंजूरी दे दी। अरशद मलिक रिटायरमेंट के बाद भी PIA के चीफ एग्जेक्टिव रहेंगे। एयर मार्शल अरशद मलिक 12 जुलाई को पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर हो जाएंगे। बकिया मुद्दत कॉन्ट्रैक्ट पर चीफ एग्जेक्टिव होंगे। मुश्तबा लाइसेंस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। काबीना को ब्रीफिंग। वजीर आजम की सिविल एविएशन में इस्लाहात का एजेंडा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।
सिविल एविएशन की बड़ी कार्रवाई, मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ सिविल एविएशन की तहकीकात मुकम्मल। PIA के 34 पायलट्स मुअत्तल। एक साथ तैयारा उड़ाकर रिकॉर्ड बनाने वाली 2 बहनों इरम मसूद और मरियम मसूद के नाम भी शामिल। पाकिस्तानी पायलट्स के मुश्तबा लाइसेंस का मामला, यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने थर्ड कंट्री ऑपरेटर्स को भी खत लिख दिया। कहा PIA पायलट्स के मशकूक लाइसेंस सेफ्टी के लिए खतरा हैं। मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स को तैयारा ना उड़ाने दें। मशकूक लाइसेंस को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड नहीं कराया गया। कोरोना से मजीद 77 अफराद जाँ बहक, तादाद 4839 हो गई। 24 घंटों में मजीद 691 केसेस रिपोर्ट। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। कोरोना के फैलाव की सूरत हाल और अस्पतालों में रैम्प अप प्लान का जायजा। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कोरोना से दीगर मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान कम मुतासर हुआ। वजीर आज़म ने ज़मीनी हक़ाइक़ देखकर हिकमत अमली बनाई। कोरोना से निमटने में NCOC ने बेहतरीन किरदार अदा किया। बहत्तर साल में ऐसा नहीं हुआ कि गंदम की फसल मार्केट में आए और मार्केट से आटा गायब हो जाए। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की हुकूमत पर गोलाबारी। कहते हैं ये एक ऐसी हुकूमत है जिसकी सियासत की बुनियादी बहतान पर है। हुकूमत ने इंतजामी मशीनरी को अपने घर की लौंडी बना दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा बिजली महंगी और नापैद होती जा रही है। हमारे मंसूबों का इफ्तिताह करके क्रेडिट लिया जा रहा है। तोशा खाना रेफरेंस, नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी। एहतसाब अदालत का कहना है नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक आखिरी वार्निंग। आसिफ सरदारी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी नैब को अरसाल। जामिन के साथ पेश न हुए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जाम शोरों में एक और वजीरा की मौत। सहवन से खातून की तशद्दुद लाश मिली। पुलिस के मुताबिक खातून को डंडे मारकर कत्ल किया गया। मुबैना संस्कार वजीरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जारी। तशद्दुद साबित, जिस्म पर गहरे जख्म, चेहरे और गर्दन की हड्डियां टूटी पाई गईं। मुल्क में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कराची से भी इंटरनेशनल रैकेट का कारिंदा गिरफ्तार। बरतानिया का सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त बहाल करने का फैसला। गुज़श्ता साल बरतानवी अदालत ने सऊदीया को हथियार फरोख्त करने पर पाबंदी लगाई थी। बरतानवी वज़ीर तजारत कहते हैं सऊदी फोर्सेस के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हथियारों की फरोख्त बहाल कर रहे हैं। कोरोना की वजह से 117 दिन के तात्तुल के बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट आज से शुरू होगी। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का पहला टेस्ट साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। तारीख में पहली बार मैच बंद स्टेडियम में होगा। गेंद को थूक लगाने पर पाबंदी। अंपायर को कैप या स्वेटर संभालने को नहीं दिया जाएगा। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए लाउड स्पीकर से क्राउड का शोर प्ले किया जाएगा। पाकिस्तानी गारमेंट्स इंडस्ट्री के लिए बड़ा एजाज। मशहूर ब्रांड हुगो बॉस की स्पोर्ट्स वेयर अब सियालकोट में तैयार होंगी। मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं हुगो बॉस ने पाकिस्तानी कंपनी को स्पोर्ट्स वेयर का पहला ऑर्डर दे दिया। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,630 रुपये 93 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 63 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।